गुड आफ्टरनून बच्चों। भारती बोर्डिंग स्कूल में आपका स्वागत है। मैं मनीषा, आपकी हिंदी टीचर। पिछली क्लास में हमने हिंदी व्याकरण का पाठ 2 शुरू किया था, जिसमें हमने स्वर के भेद, स्वर, वर्ण, वर्णमाला, व्यंजन और व्यंजन के भेद पढ़े। ठीक है, वो सब आपको समझ आ गया था? यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है आपको उनमें? नो मैम। तो जो पिछली क्लास में हमने प्रश्न उत्तर किए थे वो आपने याद भी किए। ले जाएं आपसे। यस मैम। ओके, तो दिव्या आप बताइए। कॉपी बंद कर दीजिए अपनी, फोन भी बंद कर दीजिए, फोन भी बंद कर दीजिए दिव्या। यस मैम। अब बताइए मुझे, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों में अन्य वर्ण। आपकी आवाज नहीं आ रही है साफ दिव्या। दोबारा सुनाइए। जिन वर्णों में अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किनकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है ना? जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, उदाहरण दीजिए व्यंजनों के कुछ। क, ख, ग, घ, ये व्यंजन ही तो होते हैं। यस मैंने आपको पिछली बार वर्णमाला समझाई थी ना, लास्ट क्लास में। यस मैम। आपको बताया था ना सब कुछ। यस। दिव्या आप पढ़ते नहीं हो बच्चे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो आप बच्चे। मैं नहीं चाहती कि मैं आपके पेरेंट्स से आपकी शिकायत करूं, आपको डांट पड़े। ठीक है, इसलिए आप प्यार से आपको बोल रही हूँ, पढ़ना शुरू कीजिए। ओके, नैन्सी आप बताइए। यस मैम। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है नैन्सी? ऊष्म व्यंजन बताइए। क्या मैम? नथिंग, कुछ नहीं। ऊष्म व्यंजन की परिभाषा बताइए। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से निकले उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। किसी भी वर्ण का उच्चारण हम करेंगे तो हवा मुख से ही निकलेगी।
आँख से मुंह निकली? से टकरा कर, मुंह से टकरा कर। ऊष्म का मतलब क्या होता है? मतलब ऊष्म ऊष्म का मतलब होता है गर्मी, होता है गर्मी। Yes, ma'am. तो ऊष्म व्यंजन की परिभाषा क्या होगी? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा गर्म होकर बाहर निकलती है। ठीक है, ऊष्म का मतलब गर्मी, यानी जब हम जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं उनका उच्चारण करते समय गर्मी पैदा होती है। ठीक है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये क्या कौन से होते हैं? श, तलव्वी सा, मुदानी सा, डंठी सा और हा। हो। हा। ठीक है, दिव्या ने तो याद ही नहीं किए हैं, तो उससे पूछने का तो कोई फायदा ही नहीं है। नैन्सी, आप भी अच्छे से याद करो, नहीं तो आपकी भी शिकायत की जाएगी। ठीक है, हंसना नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ओके, याद करना शुरू करिए बच्चे। ओके, नेक्स्ट क्लास में आप याद करके आओगे बहुत ही अच्छे से। ओके, तो आगे अपना चैप्टर हम शुरू करते हैं। कॉपी निकालिए अपनी व्याकरण की। हमने व्यंजन के 3 भेद पढ़े थे। कौन कौन से थे? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। यही पढ़े थे ना हमने? Yes, ma'am. यस मैम। इनके अलावा व्यंजन 2 और प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है संयुक्त व्यंजन, पता होगा ना आपको? यस मैम, मुझे पता है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन मैम त्र, ज्ञ, परिभाषा क्या लिखेंगे? छ, परिभाषा लिखेंगे 2 भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग से, सॉरी, संयोग को
संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब दो अलग अलग व्यंजन, ठीक है, भिन्न मतलब अलग अलग, जब दो अलग अलग व्यंजन, संयोग क्या होता है? संयोग, संयोग मीन्स मिलना, है ना? यस मैम, मिलते हैं। जब दो अलग अलग व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो जो नया व्यंजन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं उसको? संयुक्त संयुक्त व्यंजन। व्यंजन। जैसे छात्राज्ञा, जैसे हमने क लिया और क्या लिया? श, ठीक है? क और श लिया, ये दोनों अलग अलग व्यंजन हैं। जब हमने इन दोनों का परस्पर संयोग कराया, जब इनको आपस में मिलाया हमने, तो क्या बना? कश, ठीक है? ये क्या बना? संयुक्त व्यंजन, है ना? संयुक्त का क्या मतलब होता है? संयुक्त का जुड़ा हुआ, है ना? ये दो अलग अलग व्यंजन जब जुड़े आपस में तो ये वाला व्यंजन बन गया। ओके? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। लिखिए, ये 4 होते हैं। ये 4 हैं या होते हैं। कौन से हैं? श और त्र, य और श्र, क्या? श। ये कैसे बना? जब हमने क और स को जोड़ा, ठीक है? त्र कैसे बना? जब हमने त और रा को जोड़ा। और ग कैसे बना? ग कैसे बना? जब हमने ज और ञ को जोड़ा। और श्र कैसे बना? जब हमने श और र को जोड़ा, ठीक है? लिख लिया है? यस मैम। दिव्या समझ आ गया आपको? यस मैम। ओके। अब दूसरा होता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन बता सकते हो क्या होता है?
बता सकते हो? पहले बताइए द्वि का मतलब क्या होता है? ये जो है द्वित्व, इसका मतलब होता क्या है? नहीं पता। संस्कृत पढ़ते हो? नो मैम। कभी नहीं पढ़ी? नो मैम। 6th में भी नहीं पढ़ी आपने? नो मैम। ओके। द्वि, द्वि का मतलब होता है दो। ठीक है, यस मैम। लिखना नहीं है, बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे हम? जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन ध्वनि से संयुक्त होती है या मिलती है। मुझे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? द्वित व्यंजन। द्वीप, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं। जब एक व्यंजन ध्वनि, कोई भी व्यंजन ध्वनि लेते हैं हम, कोई भी ले लीजिए। यस मैम। क्या लिया मैंने? न ले लिया, ठीक है। ये एक व्यंजन ध्वनि है। अपने समान अन्य व्यंजन ध्वनि, इसके जैसी दूसरी व्यंजन ध्वनि क्या होगी? यही होगी ना, है ना, समान तो यही होंगे। जब ये दोनों आपस में मिलकर नया व्यंजन बनाएंगे, क्या बनेगा? ये बनेगा, है ना, बनता है ना ये। ये न और न दोनों एक जैसे हैं, एक समान है। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो ये बनेगा। तो जो ये बना, इसको हम बोलेंगे द्वित्व व्यंजन, यानी दो एक जैसे व्यंजन। समझ आया? नैन्सी, आ गया समझ बच्चे? यस। एक और एग्जांपल लेते हैं। क और क, क्या बनेगा? यहाँ दिख नहीं रहा है। ये बनेगा कक। मैम यहाँ पे दिख नहीं रहा है व्हाइट बोर्ड पे। क्या बच्चे? मैम दिख नहीं रहा है यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे। दिख नहीं रहा है? नो मैम। क्यों नहीं दिख रहा है? दिव्या, आपको दिखाई दे रहा है? यस मैम। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है नैन्सी, चेक करिए।
नैन्सी अपने नेटवर्क को एक बार बंद करके दोबारा ऑन करें बेटा। फोन से ले रहे हो आप क्लास? फोन से ले रहे हो? नो मैम, वाईफाई, एक बार वाईफाई Yes, को ma'am. बंद करके दोबारा ऑन करो। अपना नेट बहुत स्लो चल रहा है पापा। अब दिख रहा है नैन्सी? नो मैम, आज नेट स्लो चल रहा है। स्लो चल रहा है। ओके, 1 मिनट। अभी बताइए, अब दिख रहा है आपको? यस मैम, छोड़ दीजिए, पहले जाइए। क्या बच्चे? यस मैम, दिख रहा है। ओके, देखो, जब हम एक जैसे दो व्यंजनों को आपस में मिलाते हैं तो एक नया व्यंजन बनता है ना? जैसे हमने न और न को मिलाया तो क्या बना? नन। क और क को मिलाया तो क्या बना? कक। जो ये नया व्यंजन बना, इसको हम क्या बोलेंगे? द्वित्व व्यंजन, यानी दो एक जैसे व्यंजनों का मेल। समझ गए? यस मैम, यस मैम। क्या? ओके, दिव्या, आपको समझ आ गया है? यस मैम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यस मैम। अब आगे
उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद बता सकते हो कितने होते हैं? उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? बता सकता है आप दोनों में से कोई? उच्चारण के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं। व्यंजनों के कितने भेद हैं? दो। दो। एक अल्पप्राण व्यंजन और एक महाप्राण व्यंजन। कौन सा? अल्पप्राण और महाप्राण। यस, अल्पप्राण और महाप्राण। महाप्राण। ठीक है, अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। एक एक करके बात करते हैं। पहला अल्पप्राण। बता सकते हो? नैन्सी बताइए। यस मैम। अल्पप्राण व्यंजन। अल्पप्राण में मैम जिन व्यंजनों में श्वास की मात्रा कम होती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। ओके, लिखिए फिर। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु या हवा, ठीक है, कम मात्रा में और कमजोर होकर निकलती है। होकर निकलती है, उन्हें क्या बोलते हैं? अल्पप्राण व्यंजन। अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहती है, ठीक है। यानी वो व्यंजन जिनको हम उच्चारण करते हैं, जिनका हम तो जो हमारे मुंह से हवा निकलती है वो कम मात्रा में थोड़ी सी निकलती है और कमजोर होकर निकलती है, उन्हें कहते हैं अल्पप्राण व्यंजन। अल्प का मतलब ही होता है कम या थोड़ी, ठीक है। अल्प का मतलब होता है कम या थोड़ी, समझ गए? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली वायु या श्वास वायु कम मात्रा में और कमजोर होकर निकलती है, उन्हें कहते हैं अल्पप्राण व्यंजन।
जैसे लिख लिया है आपने ये? यस मैम। दिव्या आपने लिख लिया? यस मैम। जैसे जो हमने वर्ग और वो वर्ग पढ़े थे ना, हमने 5 वर्ग यस क्लास में हमने पढ़े थे ना, कौन कौन से थे दिव्या बताओ? क वर्ग, दिव्या दिव्या बच्चे Yes, मैं आपसे ma'am. पूछ रही हूँ, आप बताइए कौन कौन से वर्ग थे? कॉपी से नहीं देखना है। च वर्ग और ट वर्ग, क वर्ग और प वर्ग, ठीक है? ये थे ना हमारे 5 वर्ग। इसमें आता है क ख ग घ, इसमें च की लाइन, ट की लाइन, क की लाइन और प की लाइन पढ़े थे ना हमने ये सब। यस तो जो क वर्ग होता है क, ख, ग, ख और अंग, ठीक है? इसमें अल्प प्राण कौन से होंगे? अल्प प्राण कौन से होंगे? क, ग और अंग, ठीक है? यानी इनके दूसरे और चौथे यानी कि पहला पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होगा वो क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। समझ आया? जो भी हमने वर्ग पढ़े थे उन सभी वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन होगा अल्प प्राण। ऐसे ही जो इसका च और यहाँ पे क्या आएगा? ज और य, इसका ट, त, सॉरी पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होगा वो क्या होगा? अल्प प्राण। नैन्सी कोई डाउट है बच्चे? नो मैम। ओके, समझ आया ना? जो हमने 5 वर्ग पढ़े थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होगा अल्प प्राण। समझ गए? समझ आ गया दिव्या? यस मैम। यस मैम। अब सेकंड था, क्या था सेकंड? महाप्राण। महाप्राण में क्या होगा? महा का मतलब क्या होता है? क्या महा का मतलब क्या होगा? विशाल, विशाल, बड़ा, ज्यादा, है ना? तो इसकी परिभाषा अल्प प्राण के विपरीत होगी।
अल्प प्राण के ठीक विपरीत महाप्राण की परिभाषा होगी। कैसे होगी? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु अधिक मात्रा में और कैसे निकलेगी? आवाज किसकी आ रही है? यस मैम। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु अधिक मात्रा में और अधिक वेग से निकलती है, उन्हें क्या बोलते हैं? महाप्राण। ठीक है, देखिए कंप्यूटर से एडिट करेंगे। म्यूट करिए जिसकी साइड से आवाज आ रही है। अधिक वेग से निकलती है। उन्हें महाप्राण कहते हैं। क्या बोलते हैं? महाप्राण कहते हैं। ठीक है, यस मैम। हो गया ना? अल्प प्राण के ठीक विपरीत इसकी परिभाषा। अल्प प्राण में क्या था? जो श्वास वायु थी वो कम मात्रा में और कमजोर होकर निकलती थी, लेकिन महाप्राण में अधिक मात्रा में और अधिक वेग से निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, जो हमने वर्ग पढ़े थे, इन वर्गों में हमने कौन कौन से व्यंजन छोड़े हैं? दूसरा और चौथा छोड़े हैं हमने। जो इन वर्गों के दूसरा और चौथा व्यंजन होगा वो महाप्राण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इनमें से कुछ उदाहरण लिख लीजिए आप, जैसे ख, घ, छ और छ। ठीक है, ये बहुत है उदाहरण। इसके अलावा यहाँ पर क्या आ जाएगा? ठ, ड, ढ, थ, थ, द, ध, व, ब, भ। ये सब क्या होंगे? ये वाले महाप्राण। ये वाले। ठीक है, ये जो ग्रीन वाले होंगे ये होंगे महाप्राण, और जो पिंक वाले होंगे वो होंगे अल्प प्राण। समझ गए हो आप? यस मैम। दिव्या? यस मैम। ओके बच्चों, टाइम बहुत हो गया है। आपको नेक्स्ट क्लास भी लेनी है और मुझे भी लेनी है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि आप अगली क्लास में जो भी मैंने ये क्वेश्चन आंसर आपसे करवाए हैं ये आप बहुत अच्छे से याद करके आए। करके आओगे ना?
Yes, क्या ma'am. दिव्या करके आओगे ना बच्चे? यस मैम। ओके, तो आज की क्लास खत्म करते हैं यहीं पर। Telegram community. Yes, ma'am. ओके, बाय बच्चों। Bye, ma'am.